कुछ न्यौछावर करके ही फर्ज निभाया जाता है। इस दुनिया से वापस जाने को ही आया जाता है। एक बूढ़े से शख्स ने सारी दुनिया को ये बता दिया। एक बूढ़े से शख्स ने सारी दुनिया को ये बता दिया। अपनी शहादत दे करके भी मुल्क बचाया है। निर्धन ही बस नहीं होते, धन तो धनवान भी चुराते हैं। हम तो मतदान चोर समझे थे, हम तो मतदान चोर समझे थे। आप तो दान भी चुराते हैं। मुल्क का उसको वफादार नहीं मानता मैं, ऐसे दरबार को दरबार नहीं मानता मैं। बच्चों की खुदकुशी में दिल न पसीजे जिसका, ऐसी सरकार को सरकार नहीं मानता। ऐसी सरकार को। हेलो, मैं दानिश। एक नई नज्म को जरूर सुनिएगा। जिस तरीके से दान चोरी हुआ है, जिस तरीके से इमरान प्रताप गढ़ी साहब ने नई नज्म में ये कहा है, सिर्फ निर्धन ही चोर नहीं होते हैं, धनवान भी चोर होते हैं। आयतुल्लाह खामिनेई के नाम भी उन्होंने 4 लाइनें कही हैं कि एक बूढ़ा शख्स चला गया दुनिया से लेकिन अपने देश को बचा कर गया है। इस तरीके से बिल्कुल ही नई नज्म आपने इससे पहले कभी भी नहीं सुनी होगी। इसलिए डीएल गोल्डन न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए इस पूरी नज्म को सुनते हैं। शायरी का जादू है कि पिछले तकरीबन 3.5 घंटे से आप लोग जिस खुमार में हैं कि आपको खुद भी अंदाजा नहीं है कि आपने इस मुशायरे को कितना खूबसूरती के साथ सुना। जिंदाबाद। जो साथी कुर्सियों पर बैठे हैं उनका शुक्रिया, जिन्हें कुर्सियां नहीं मिली और वो सीढ़ियों पर बैठे हैं, जमीन पर बैठे हैं, मैं उनको और सलाम पेश करता हूँ। आप असली शायरी के सुनने वाले लोग हैं। साथी पवन खेड़ा जी, कुंवर दानिश अली जी, राजेश ठाकुर जी, भोपाल के विधायक, आपके वकील साहब, गुलबर्गा की विधायक हमारी बड़ी बहन कनीज फातिमा जी, झारखंड की कैबिनेट मिनिस्टर दीपिका पांडे जी, आपके गंगा वासेपुर के जीशान कादरी साहब, डिप्टी साहब, अमेठी के किशोरी लाल शर्मा जी, हमारे साथी राज्यसभा में अनिल यादव जी, उत्तर प्रदेश के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम जी, तौकीर आलम साहब, तरुण भाई, एंडी चौधरी साहब, ये सारे साथी जो बैठे हैं। मैं आज मेजबान हूं, मेहमान नहीं हूं, तो मैंने सोचा था कि सुनने सुनाने से बच जाएंगे, लेकिन आप सबका हुक्म है तो पूरा करना ही पड़ेगा। मैं भी अपने हिस्से का 5 मिनट जो है वो ले लेता हूं ताकि मैं भी अपना हक अदा कर सकूं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं। पढ़िए। सब कुछ न्यौछावर करके भी फर्ज निभाया जाता है। आप, मुझे लगना चाहिए कि आप थके नहीं। सब कुछ न्यौछावर करके भी, सब कुछ न्यौछावर करके भी फर्ज निभाया जाता है। इस दुनिया से वापस जाने को ही आया जाता है। इस दुनिया से वापस जाने को ही आया जाता है। अगले 2 मिसरे हैं। दुनिया का एक मंजर आपकी आंखों के सामने तैरेगा तो ये पूरा ऑडिटोरियम मुझे बताएगा कि आपने वहां तक पहुंच के दिखा दिया कि सब कुछ न्यौछावर करके ही फर्ज निभाया जाता है। इस दुनिया से वापस जाने को ही आया जाता है। एक बूढ़े से शख्स ने सारी दुनिया को ये बता दिया। एक बूढ़े से शख्स ने सारी दुनिया को ये बता दिया। अपनी शहादत दे करके भी मुल्क बचाया है। अपनी शहादत दे करके भी मुल्क बचाया है। क्या कहने भाई
शायद अभी वहां तक पहुंचे नहीं है, मैं जहां पहुंचा रहा हूं। मैं फिर से पढ़ता हूं। तो सब कुछ न्यौछावर करके भी फर्ज निभाया जाता है, इस दुनिया से वापस जाने को ही आया जाता है। एक बूढ़े से शख्स ने सारी दुनिया को ये बता दिया, अपनी शहादत देकर भी मुल्क बचाया जाता है, अपनी शहादत देकर के भी मुल्क बचाया जाता है। बहुत शुक्रिया। मुझे लगा कि आज मौजू है, मैं इसलिए पढ़ूं ये 4 मिसरे। मैं कोशिश करूंगा कि हालात से आपको जोड़ूं, 4 मिसरे सुनाऊं और बाद में एक नज्म आपको सुनाऊं, वहां तक पहुंचाऊं जो आज के इस मशायरे का मकसद भी है, इस कवि सम्मेलन का मकसद भी है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। अभी चरण सिंह बशर साहब पढ़ करके गए, उन्होंने अपने लहजे में बात की, मैं अपने हिसाब से बात करने की कोशिश करता हूं। कि चोर निर्धन ही बस नहीं होते, चोर निर्धन ही बस नहीं होते, धन तो धनवान भी चुराते हैं। चोर निर्धन ही बस नहीं होते, धन तो धनवान भी चुराते हैं। हम तो मतदान चोर समझे थे, हम तो मतदान चोर समझे थे, आप तो दान भी चुराते हैं। संसद का सत्र शुरू होने जा रहा है, आप इतनी दुआ दीजिए कि मैं इसे वहां भी पढ़ सकूं। कि चोर निर्धन ही बस नहीं होते, धन तो धनवान भी चुराते हैं। चोर निर्धन ही बस नहीं होते, धन तो धनवान भी चुराते हैं। हम तो मतदान चोर समझे थे, आप तो दान भी चुराते हैं, आप तो दान भी चुराते हैं। बहुत अच्छा सुना रहे हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, और इधर से भी बहुत अच्छा सुनाया गया। मसला ये है ना कि हमारे मुल्क के हाकिम का मसला ऐसा है कि एक आदमी बस में सफर करने के लिए चढ़ा और टिकट बनाने वाला जब उसके पास आया ना, उसने कहा पैसे निकालो टिकट बनेगा। जेब निकाला तो जेब ही कटी हुई, जेब कटी हुई थी तो वो परेशान हो गया। उसने कहा साहब जेब कट चुकी है। तो टिकट बनाने वाला उसके ऊपर चीखने लगा कि तुम लोग ऐसे बहाना करते हो, झूठ बोलते हो, पैसे रहते नहीं, टिकट बनवाना नहीं रहता, लेकिन बहाना बनाओगे कि जेब कट चुकी है। इतने में पीछे एक आदमी बैठा था, बिल्कुल उन्हीं की हुबहू शक्ल वाला। उसने कहा कैसी बात कर रहे हैं आप, किसी आदमी का आप इस तरह अपमान करेंगे, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, मैं पैसे दे रहा हूं, आप इसका टिकट बनाइए। टिकट बनाने वाला खुश हो गया, उसने कहा ठीक है। उसने पैसे दिए, पूरी बस ने उस आदमी के लिए ताली बजाई। बाद में पता चला कि उसी ने जेब काटी थी। ये हालात ऐसा ही चल रहा है। मैं ऐसे हालात में 4 मिसरे पढ़ने की हिम्मत करता हूं। कि मुल्क का उसको वफादार नहीं मानता मैं, ऐसे दरबार को दरबार नहीं मानता मैं। मुल्क का उसको वफादार नहीं मानता मैं, ऐसे दरबार
सरकार नहीं मानता। वाह वाह ऐसे दरबार को दरबार नहीं मानता मैं। आप इमरान प्रताप गढ़ी साहब की साझी विरासत के इस नए मुशायरे में इमरान प्रताप गढ़ी साहब की बिल्कुल नई नज्म आपने सुनी है। शायद इससे पहले कभी भी नहीं सुनी होगी, नहीं सुनी होगी तो नहीं सुनी होगी। आज के इस मुशायरे में आपको ये नज्म सुन करके कैसा लगा, पसंद आया हो वीडियो? क्योंकि इसमें दान चोरी को लेकर के, आयतुल्लाह खामनी की अंतिम विदाई को लेकर के, या उन्होंने कहा है कि हम ऐसी सरकार को सरकार नहीं मानते हैं, जो बच्चे हत्याएं कर रहे हैं उनके ऊपर दिल तक नहीं पसीजता है, तो हम ऐसी सरकार को सरकार नहीं मानते हैं, हम ऐसे दरबार को दरबार नहीं मानते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यही वो नज्म है जो हम देश की संसद में पढ़ेंगे, आप सब दुआएं करना मेरे लिए। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद क्या कहेंगे कमेंट्स में जरूर बताएं। मेरे डीएल गोल्डन न्यूज चैनल पर आपको इस वीडियो को कैसा लगा ये भी बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, दुआ में रहना। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।